हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या आप जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे अमूल्य संपत्ति है। जिस मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, समझो उसके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। इसी कड़ी में मैं थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन में एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तक और चौड़ाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसका वजन 10 से 20 ग्राम तक हो सकता है। थायराइड ग्लैंड निश्चित मात्रा में एक हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसे थायराइड हार्मोन कहते हैं। थायराइड हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, T3 और T4। ये थायराइड हार्मोन निश्चित मात्रा से अगर कम बनने लगे तो इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और अगर निश्चित मात्रा से ये हार्मोन ज्यादा बनने लगे तो इसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। इस वीडियो में हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ज्यादा कॉमन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में जब थायराइड हार्मोन सामान्य से कम बनना शुरू होता है तो इसका इफेक्ट हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर में, हमारे मेटाबॉलिज्म में, एनर्जी लेवल में और हमारे मेंटल फंक्शन में दिखना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड हार्मोन के कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे हाशिमोतो थायराइडाइटिस, किसी भी कारणवश अगर थायराइड की सर्जरी हुई हो, कैंसर या किसी अन्य कारण से नेक की अगर रेडिएशन थेरेपी हुई हो, तब भी थायराइड के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। थायराइडाइटिस, थायराइड में सूजन आ जाने के कारण भी थायराइड का फंक्शन डेफिशिएंट हो जाता है। प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के बाद भी थायराइड हार्मोन बनना कम हो सकता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्लैंड उचित मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती, जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो सकता है। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके कारण हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन के कम होने के कारण क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। वेट गेन यानी वजन का बढ़ना सबसे कॉमन सिम्टम्स है। अचानक वजन का बढ़ना शुरू हो जाना, कम खाने और ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी वजन कम ना होना हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होने के कारण सॉल्ट और वाटर हमारे शरीर में डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण हमारा वेट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। कोल्ड इंटॉलरेंस यानी ठंड का बर्दाश्त ना होना। थायराइड हार्मोन का एक बहुत बड़ा फंक्शन है शरीर में हीट का प्रोडक्शन करना। जब थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो हमारे शरीर में जो हीट बननी चाहिए वो नहीं बन पाती, जिसके कारण कोल्ड इंटॉलरेंस यानी ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाती। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। थायराइड हार्मोन के कम होने के कारण हमारी आंतों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे गैस्ट्रिक मोबिलिटी कम हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना। जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन T3 और T4 की कमी होती है तो हमारे बाल पहले पतले होने लगते हैं और फिर बाद में जड़ से कमजोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। मसल वीकनेस एंड टायर्डनेस यानी मांसपेशी का कमजोर हो जाना और थकावट का बढ़ जाना। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम होने के कारण हमारी मांसपेशियां पहले की तरह काम नहीं कर पाती, जिससे हम थोड़ा सा काम करने पर भी थकने लगते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स यानी मासिक धर्म का अनियमित हो जाना। थायराइड हार्मोन महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को मेंटेन करने का काम भी करते हैं। इसीलिए थायराइड हार्मोन की कमी के कारण इर्रेगुलर पीरियड्स की परेशानी हो सकती है। ड्राई एंड रफ स्किन यानी त्वचा का रूखा सूखा हो जाना। थायराइड की कमी के कारण स्किन को न्यूट्रिशन पहुंचाने वाली ग्लैंड अपना काम कम कर देती है, जिसके कारण त्वचा रूखी सूखी दिखने लगती है। इसके अलावा थायराइड की कमी के कारण कुछ अनकॉमन सिम्टम जैसे कंसंट्रेशन का कम हो जाना, डिप्रेशन होना या मेमोरी का कमजोर हो जाना जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं और अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड बाय, टेक केयर।